सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ 8 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है। यह किस वर्ष हुआ था? तब पाइका विद्रोह के बारे में बता दें दोस्तों कि पाइका जो विद्रोह था यह कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1817 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, इसे मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। तो पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ। इसका नेतृत्व जो है बक्सी जगबंधु ने किया था, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बक्सी जगबंधु। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, केरल में हुआ था। 1921 में हुआ। अभी कब चला दोस्तों? तो 2021, यानी कि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। केरल में हुआ था। नेता थे कौन? तो अली मुसल्दी यार। मोपला का जो है शाब्दिक अर्थ होता था दामाद, याद रखिएगा। ओलिविया रिडले कछुआ के जन्म स्थली भारत में कहाँ है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा, याद रखिएगा। तो ओलिविया रिडले कछुआ जो होता है, तो कछुआ क्या होता है? तो अपने खोपड़ी के भीतर ही ना होता है दोस्तों। तो भीतर, तो यानी कि भीतरकनिका, याद रखिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ में है? तो ओडिशा में है। भारत के नवीनतम शास्त्रीय संगीत भाषा क्या है? तो उड़िया है। कुल 6 भाषा है संस्कृत माने शास्त्रीय भाषा। सबसे पुराना तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और संस्कृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलका उपाध्याय, याद रखिएगा। अलका उपाध्याय। तो NHAI, तो ए से याद रखिएगा अलका उपाध्याय। रवि कपूर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये संसद टीवी के पहले CEO बने। संसद टीवी के CEO। संसद टीवी क्या था दोस्तों? तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर जो बना दिया गया उसे क्या कहा गया दोस्तों? तो संसद टीवी कहा गया, याद रखिएगा, संसद टीवी। प्रमोद चंद मोदी को हाल ही में दोस्तों लोकसभा का महासचिव बनाया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रमोद चंद मोदी। देख लेते हैं आगे दोस्तों कि स्वच्छ गंगा के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार है। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद मोदी है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है दोस्तों? तो कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध किससे है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। किसमें जीती थी? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जीती थी। क्या जीती थी? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। कब जीते थे? तो 2000 ओलंपिक में, इसमें 2000 में हुआ था। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद मोदी। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी दोस्तों? तो स्नेहलता श्रीवास्तव, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंकटाड के पहले महिला अध्यक्ष कौन है? तो अंकटाड के रेबिका ग्रीन स्पेन, याद रखिएगा। अमेरिका के पहले महिला वित्त मंत्री, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जीनेट एलेन। अमेरिका के पहले महिला वित्त मंत्री कौन है? तो जीनेट एलेन, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सेल के पहले महिला जो है अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल। स से सेल, स से सोमा मंडल, याद रखिएगा दोस्तों, सेल के सोमा मंडल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन बनी है प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों? तो यह धृति बनर्जी, कोलकाता में स्थित है। 1916 में स्थापना हुआ था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया है? ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? तो यह जो है सेना के किसी भी टुकड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि टुकड़ी को दिया जाता है, याद रखिएगा, पूरा टुकड़ी को। तो यह किसको मिला है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22वीं, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 22वीं मिसाइल वेसल्स स्क्वाड, याद रखिएगा, 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड। इसी ने दोस्तों कराची एयरपोर्ट पर 1971 में तहलका मचाया था, याद रखिएगा, इसी के उपलक्ष्य में। LAC तेजस क्या है? तो यह हल्के वजन का लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने करवाया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। इनसे बनाने वाले व्यक्तियों में है मानस बिहारी वर्मा। मानस बिहारी वर्मा का संबंध है किससे? तो तेजस निर्माण से। जिनका बिहार से संबंधित है दरभंगा से, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। राजपूताना राइफल से कौन संबंधित है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं 87.58 मीटर दूर भाला फेंक के। तो
याद रखिएगा, उनका संबंध है राजपूताना राइफल्स। सैनिक टुकड़ी को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कराची बंदरगाह को क्षतिग्रस्त किया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ट्राइडेंट ऑपरेशन। आई 4 दिसंबर को जो है, तो इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आईएनएस हंस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कहाँ के पुलिस को दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को दिया गया पुलिस व्यवस्था के लिए। राफेल को भारत में गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया, याद रखिएगा। गोल्डन स्क्वाड्रन टुकड़ी नंबर क्या है? तो 17। राफेल जो है किस देश से भारत खरीदा है? तो राफेल खरीदा है दोस्तों फ्रांस से। हाल ही में जो है राफेल के लिए किस देश ने 80 राफेल विमानों का सौदा किया है? तो उसका संबंध है यूएई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, यूएई। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो आईएनएस विक्रांत है, याद रखिएगा दोस्तों, आईएनएस विक्रांत। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो इंद्रजाल जो है भारत का स्वदेश निर्मित प्रथम ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा, ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। जिसको बनाया है कौन दोस्तों? तो ग्रीन रोबोटिक्स ने। ग्रीन रोबोटिक्स कहाँ में स्थित है ग्रीन रोबोटिक्स? तो हैदराबाद में है दोस्तों। 2021 ईस्वी का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड यानी कि पेड़ों का शहर किसे घोषित किया गया है? तो वो भी हैदराबाद है सो दोस्तों। जबकि पुस्तक की राजधानी तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को घोषित किया गया है। तो याद रखेगा इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा आपन बजट नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने, याद रखिएगा, झारखंड राज्य सरकार ने। राजस्थान जो है कृषि को अलग से जो है बजट प्रस्तुत करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो झारखंड सही हो जाएगा इसका। इसमें कहा गया है आम नागरिकों से सुझाव मांगा गया है कि बजट में क्या करना चाहिए न करना चाहिए। तो उद्देश्य इसका 2022-23 के आम बजट में जनता के सुझाव लेने के लिए बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पार्टी के संबंधित है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी याद रखेगा, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा। स्वतंत्र भारत के पहले बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो श्री सनमुखम सेठी थे, याद रखेगा दोस्तों, श्री सनमुखम सेठी थे। धन विधेयक क्या होता है दोस्तों? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में इसका चर्चा किया गया सबसे पहले। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ में जो है लाया जाता है? तो इस लोकसभा में लाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा में। लोकसभा जैसे जब पास हो जाता है तो यह कहाँ जाता है दोस्तों? तो राज्यसभा में। राज्यसभा को जो है इसको जो है 14 दिनों के अंदर लौटा देना होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ बदलाव भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, बदलाव कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको जो है निरस्त नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। और धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन के आयोजन नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान। और धन विधेयक को कौन निर्णय करता है कि यह धन विधेयक या जो है धन विधेयक नहीं है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को 1924-25 में मिला दिया गया था दोस्तों, लेकिन 2017 ईस्वी में आम बजट में जो है रेल बजट को मिला दिया गया है, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च की घोषणा की है? नाम में ही लगा हुआ है दोस्तों इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माने यह कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, याद रखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा दोस्तों। यह जिंदगी भर के लिए मुफ्त डेबिट कार्ड होगा, वीजा कार्ड की साझेदारी से बनाया गया है। हाल ही में एसबीआई ने डल झील में एटीएम लगाया है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रो सेटलमेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा लागू किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का काम मिला दिया गया है, तो यूओ को मिला दिया है पी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 दिसंबर 2021 को कौन सा राज्य जो है 100% आबादी को कोरोना वायरस की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो सबसे पहले ये दिया किसको दोस्तों? तो ये वयस्क आदमियों को, जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, उन्हें 100% जो है दोनों डोज का टीका लग गया है। तो यह पहला राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। अब पहला जिला भी दोस्तों जो दोनों डोज लगाने वाला 100% था, तो वो भी कहाँ का था दोस्तों? तो ये था हिमाचल प्रदेश का ही, नाम था कन्नौर, याद रखेगा, किन्नौर।
किन्नौर याद रखिएगा दोस्तों। तो किन्नौर जिला जो है प्रथम जिला था जहाँ पर 100% जो है दोनों डोज को लगाया गया था। भुवनेश्वर प्रथम शहर था जहाँ पर वयस्क व्यक्तियों को 100% का पहला फर्स्ट डोज लगाया गया था। बयान गांव प्रथम गांव था जहाँ पर 100% वयस्क व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया था फर्स्ट डोज, याद रखिएगा बयान गांव। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया दोस्तों। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश के काजा में, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश ने ही दोस्तों 100% जो है एलपीजी गैस कनेक्शन ले लिया है। एलपीजी गैस कनेक्शन 100%। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ में दोस्तों? तो यह शिमला। तो आलू का सब्जी हम लोग बनाते हैं कौची मिला के? तो सिम बना के, तो सिम मिला के बनाते हैं तो शिमला, याद रखिएगा। डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन कौन है? तो यह है दोस्तों जायकोव डी, जिसे जाइडस कॉर्डिला कंपनी ने बनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो अहमदाबाद में है। यह डीएनए पर आधारित एकमात्र कोविड-19 का वैक्सीन है दोस्तों। हाल ही में जो है ओमिक्रॉन चर्चा में है। ओमिक्रॉन तो ये कौन है? तो कोरोना वायरस का वेरिएंट B.1.1.529। इसका जो है WHO ने नाम किया है क्या? तो ओमिक्रॉन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना किसको हराकर जीता है दोस्तों? तो जर्मनी को जीता है, याद रखिए जर्मनी। इसमें भारत चौथा स्थान पर रहा दोस्तों। पहला स्थान पर कौन रहा? अर्जेंटीना। जर्मनी रहा दूसरा स्थान पर, याद रखिएगा। तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था और कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और अनंतनाथन। जो उड़ीसा का कलिंग का राजा था अनंतनाथन, उनके बीच हुआ था, याद रखिएगा। दाएं भाग नदी के तट पर हुआ था। अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस और भारत। अर्जेंटीना विजेता, उपविजेता जर्मनी, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे स्थान पर भारत, यानी कि भारत ब्रॉन्ज मेडल से भी चूक गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत 41 वर्षों के बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, याद रखिए दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल नाम किया था। जिसके कप्तान कौन थे भारतीय टीम के? तो मनप्रीत सिंह। कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड, याद रखिएगा दोस्तों। ग्राहम रीड को जो है बेस्ट कोच का भी अवार्ड मिला है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले जो है 1980 ईस्वी में जो है मॉस्को ओलंपिक में जीता गया था पदक। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड था PR श्रीजेश। सर्वश्रेष्ठ हॉकी कोच ग्राहम रीड। रूर क्षेत्र जो है कहाँ में स्थित है? जर्मनी में। कोयला के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे काला प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी घाटी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर नदी घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता खिताब किस देश ने जीता है? तो सही हो जाएगा दोस्तों रूस। कौन जीता है दोस्तों? तो रूस। हराया है किसको? तो हराया है क्रोएशिया को। क्रोएशिया को जो है 2018 में फ्रांस हराकर क्या जीता था? तो फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, सबसे चर्चित है विश्व में खेल कोई तो फुटबॉल है, जीता था, याद रखिएगा। हाल ही में जो है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को, याद रखिएगा दोस्तों। तो डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी है, उन्होंने क्रोएशिया को हराकर जीता है। टेनिस जो है, टेनिस पुरुष का वर्ल्ड कप डेविस कप कहलाता है। अमेरिका ने सर्वाधिक बार डेविस कप का खिताब जीता है। और महत्वपूर्ण टॉपिक नीचे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध सर्बिया से, और न सही नाम है नाओमी ओसाका, जापान से, याद रखेगा दोस्तों। ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब पुरुष एकल फिर से नोवाक जोकोविच। महिला में बारबोरी क्रेसिकोवा, कहाँ की? तो चेक गणराज्य की। तो फ्रेंच च आ गया ना दोस्तों, तो च से कहाँ की महिला थी? तो चेक गणराज्य की, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा विंबलडन ओपन 2021। तो विंबलडन ओपन 2021 का खिताब पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच जीता। महिला कौन जीती है? तो महिला में तीनों में चेंज हो गई है। पहला में नाओमी ओसाका, दूसरा में क्रेसिकोवा जीती, तीसरा में एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये जो है क्रिकेट भी खेलती है दोस्तों, याद रखिएगा एश्ले बार्टी।
यूएस ओपन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन पूरे से कल खिताब के कौन जीता दोस्तों? तो डेनियल मेदवेदेव रूस के, जिन्होंने डेविस कप का भी खिताब जीता है, याद रखिएगा दोस्तों। किसको हराया था? तो नोवाक जोकोविच को ही हराया था, याद रखिएगा दोस्तों। महिला एकल तो एम्मा रादुकोना यूके की है, जो इंग्लैंड की है, वो जीते हैं। उप विजेता कनाडा की लेलाह फर्नांडिस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेलाह फर्नांडिस का संबंध किस राज्य से है, किस देश से है? तो कनाडा के देश से है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन है। डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। यह मैरी कॉम के कोच रह चुके थे, याद रखिएगा। दिसंबर 2021 में सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किस देश में? तो ज्वालामुखी का नाम आते ही एक प्रकार से नाम आ जाता है इंडोनेशिया का दोस्तों, क्योंकि यह परिप्रशांत पेटी के अग्निवलय क्षेत्र में स्थित है इंडोनेशिया, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी आते रहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। लिपारी द्वीप पर है दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इटली में स्ट्राम्बोली। इसी को जो है भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों। फ्यूजियामा जापान में है, ये सब याद रखिएगा। तो सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता स्थित है। कराकातोवा माउंट सिनाबुंग मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। जावा सुमात्रा बोर्निया द्वीप भी इंडोनेशिया में स्थित है। 9 साल के बाद हाल ही में आइसलैंड में जो है विस्फोट हुआ है, क्या था? एक ज्वालामुखी में, याद रखिएगा दोस्तों, 9 साल के बाद। तो आइसलैंड, 9वां अक्षर कौन है? तो आई से आइसलैंड है भी, याद रखेंगे दोस्तों। शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहले डायनासोर प्रजाति इस्सी साने की खोज की है। तो इस्सी साने किसके प्रजाति दोस्तों? तो यह है प्रजाति किसके? डायनासोर की। अगर ग्रीनलैंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बरा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड डी आ गया, तो डी से आ जाएगा डेनमार्क, याद रखिएगा, डेनमार्क, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन कहाँ स्थित है? तो सबसे छोटा महासागर में स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में। ऐसे सोच के याद रखिएगा दोस्तों, तो कभी नहीं भूलिएगा, आर्कटिक महासागर में। तो हो गया ग्रीनलैंड दोस्तों। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो इसका सही जवाब देने वाले हैं, सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, रोहित राज, दीपक, KIT 2007। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही लगन से मेहनत करते रहिए, सफल जरूर होइएगा। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद टीवी के पहले CEO कौन है? आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं बताए हैं। संसद टीवी जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर क्या बना दिया गया है दोस्तों? तो संसद टीवी बना दिया गया है। और संसद टीवी के पहले CEO कौन बन गए हैं? तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कौन बने हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।